if you guys follow us on Better Watch Cautious or Not, कॉन्टेक्स्ट के लिए हम चार बॉयज़ हैं जो साथ में रहते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन आवर लाइफ. मतलब एक पिछले 1.5 साल से हम 4 बॉयज़ रह रहे हैं, मैं, गोविंद, ऋषभ एंड जतिन. ऋषभ बीइंग माई कज़न, गोविंद बीइंग माई ब्रदर, जतिन बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड. सो एंड नाउ 4 of us have this family situation going on. और हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो हम 8 लोग टेक्निकली साथ में रह रहे हैं. और ये हम हर एपिसोड में बताते हैं. क्रेजी. और हम 1.5 साल से इस घर में रह रहे हैं, जिसमें ये हमारा पॉडकास्ट रूम भी है, और इस घर में हमने काफ़ी क्रेजी और काफ़ी इनक्रेडिबल चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, एंड वे आर मूविंग आउट. ये घर मतलब सबकी लाइफ में ना कुछ हुआ है. जिसकी लाइफ स्लो चल रही थी उसकी लाइफ तेज़ हुई है, जिसकी लाइफ तेज़ चल रही थी उसकी लाइफ थोड़ी स्लो डाउन हुई. मतलब जो चाहिए था ना, वैसे सी एक सपोर्ट सी मिली है. और अब हम मूव आउट हो रहे हैं, एंड इट्स लाइक एक क्रैश कोर्स करा, अब परफॉर्मेंस पे निकल रहे हैं. पिछले दो तीन रातों से हम we're doing a 75 hard day challenge, और हम कुछ गंदा नहीं खा रहे, कुछ मंदा नहीं खा रहे, हम कुछ बियर कुछ नहीं पी रहे, like we're just like being sober and chill. एटलीस्ट मतलब कई लोग प्रॉपर कर रहे हैं. एटलीस्ट हम दोनों में जो हमें एक शुगर हमारी एकदम खत्म है, एंड अवॉइडिंग जंक एज मच एज वी कैन. दो हमने अभी बीच में बिरयानी खाई है जस्ट, जरूरी था ना यार, अब बट या वी ट्राइंग टू अवॉइड एंड एज मच एज वी कैन. हम यूजुअली जब दोस्त हैंग आउट करते हैं, थोड़ी सी गंदी बियर खुल जाती है, थोड़ी सी वाइब्स हो जाती हैं ऐसे, और थोड़ा सा लाइक यू जस्ट चिल विद योर फ्रेंड्स. बट सिंस वी आर नॉट ड्रिंकिंग, वी हैव बिन जस्ट टॉकिंग. अभी रिद्धि, हु इज़ आवर क्रिएटिव प्रोड्यूसर, का मुझे मैसेज आया. मैं उसको रिप्लाई करा था अबाउट समथिंग अबाउट पॉडकास्ट की, ऐसे करेंगे ऐसे. मैंने 2 बजे मैसेज किया था. शी इज़ लाइक, डोंट यू स्लीप बाय 11 लाइक ग्रैंडपा और समथिंग लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक, या वी हैव बीन wilding, we've been just talking till 4 a.m. because it's so hard to let go of this thing that we've created. एंड सिर्फ वो नहीं यार, ये वाली चीज़ ना मेरे को रियलाइज हुआ. एक तो मेरे को ये रियलाइज क्रेजी वाली चीज़ हुई कि इन जनरल सिर्फ हमारी नहीं, इफ़ यू लुक अराउंड, लोगों की फ्रेंडशिप एंड अल्कोहल की एसोसिएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि आई डोंट थिंक द पीपल जनरली हैंग. एंड व्हेन आई से पीपल, आई टॉक अबाउट पीपल माई एज, बिकॉज वही जेंजी तो आजकल पीते नहीं है अपेरेंटली, मेरे को ऐसे सुनना है. पर हमारे एज में तो, और मतलब हमसे बड़े वाले लोगों में तो मतलब दोस्तों को बैठना है तो मतलब दारू पीनी है. एंड आई थिंक हमारे लिए भी बन गया था, मतलब कि अगर बैठ रहे हैं तो साथ में, लाइक इफ यू आर चिलिंग इट इज़ अ ड्रिंकिंग सीन, आइदर वी आर नॉट चिलिंग, आइदर सब अपने अपना काम में बिजी हैं, हाई हेलो कर ली, खाना वाना डिनर किया, डिनर खत्म करते ही लाइक द डे इज ओवर, चिलिंग इज ओवर, और इट्स अ ड्रिंकिंग चिलिंग सीन. मतलब वो होता है ना, क्रेजी सोशलाइजिंग हो जाती है. 1 hour ऑफ लाइक sort of small talk skip करके तुम थोड़े से ओपन ज़्यादा easily हो जाते हो. Like people who wouldn't have been that open are open. But हमने पिछली अभी 2-3 रातों में ये figure out करा that we can do that. It just takes us a few more hours. हमने 6-6 घंटे बातें करी. And the right kind of people. We talked. हम मूवी देखने गए. हमने मूवी देखी, हम 10 मार्टी सुप्रीम देख के आए 10 बजे. 10 से 4 बजे तक हमने बातें करी है यार. क्रेजी बातें करी थी हमने. मेरी तो मेमोरी बहुत बेकार है. हाँ, और हमने ड्राई फ्रूट्स की बात करी थी. ड्राई फ्रूट हमने कीवी खाया, गोल्डन कीवी खाया. फिर हमने ये बात करी कि हमारा मीडियोकर और स्कार्सिटी वाला बिहेवियर हमें कितना ज़्यादा लिमिट करता है और डिफरेंट सिचुएशंस में दिखता है. We can talk about that. इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी काफ़ी. हमारा दीक्षा मेरा, तेरी रियलाइजेशन थी वो. हम बात कर रहे थे कि बिकॉज बचपन से कभी कीवी नहीं खाया ऐसे अबंडेंटली. मतलब मैंने बचपन में क्या 2-3 बार कीवी खाया होगा. कीवी मेरे को फ्रूट कीवी मैं देखा कॉलेज में आके. लाइक आई एम 3 कीवीज अहेड. मतलब देखा होगा पहले, पर अटेंशन नहीं, मतलब घर पे. हाँ, घर पे पापा कभी ले आए कि भाई कीवी लेके आए हैं, भाई कीवी आया, इट्स अ. हाँ, तो मतलब कीवी आया, एज इन लाइक मेरे बचपन में इतनी ज़्यादा, मतलब कीवी बिकॉज एक थोड़ा सा तो परदेसी सा फ्रूट भी है, इट्स नॉट एक्सोटिक्स है, दूसरा महंगा होता था, सर ये सब चीज़ें. मैं ये रियलाइज़ किया, वैसे बैठा था, मैं ऐसे बैठा था, ऐसे एकदम सीलिंग पे देख रहा था. मैंने रियलाइज़ किया यार, बिकॉज हम
बचपन में हमने नहीं खाया बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, और हमने ऐसे नहीं कुछ मिस आउट करा कि हमको और कीवी नहीं खाया तो वो अब क्या ज़िंदगी खराब हो गई. बट नाउ एज अडल्ट्स, इवन दो वी कैन अफोर्ड इट, as at least as a boy, I don't go out of my way to spoil myself or like give myself that pleasure of eating a freaking kiwi because I love kiwis. मुझे बहुत पसंद है kiwi. But even though I know that about myself, I don't buy a kiwi because it's not a thing that I've ever done in my life or a thing that ever happened. So it's just like एक बार वो set हो गया ना कि I don't buy a kiwi. Yeah, and it's not like we are not spending money. We have spend earned money. we spend money and we spend like अच्छे से, ऐसे नहीं है कि हम कंजूसी की खर्चा तरह. कर देते हैं हम. But in a world of 1,000 rupees pizzas, we are eating a lot of 500 rupee pizzas. But in a world of 60 rupee kiwis, we are not eating 150 rupee kiwi. Because हमें लगता है कि किसी भी कैटेगरी में ओवर नहीं जानना है. हर कैटेगरी में मिडिल क्लास चीज खा लो, चाहे रोज खा लो. But it's I mean, it's really not about kiwis. I hope you know that. It's not about some drama about kiwis. I was molested by a kiwi. It's not that. It's just craziest चीज मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी. मेरे को जैसे कल तक नहीं पता थी. गोल्डन कीवी क्या होता है? गोल्डन कीवी क्या होता है? Golden kiwi is the kindergarten wisdom you all need. Golden kiwi is the best thing to happen to humankind after mangoes. After Alfonso mango, golden kiwi is the I don't like mangoes. तेरे को पसंद है मैंगोस? मेरे को मैंगो फ्लेवर पसंद है. मेरे को मैंगो नहीं पसंद. Weirdo. You. But anyway, golden kiwi बहुत क्रेजी चीज़ है यार. It's मेरे को नेक्स्ट चीज जापानीज मेलन खानी है क्योंकि मेरे को कल रात को पता चला कि जापानीज मेलन भी कुछ होता है. इसमें कोई आइडिया नहीं है. Golden kiwis are kiwis but just sweet. It's like उनमें चीनी डाली हुई है बहुत सारी. And they're crazy. Free will is crazy. Started a podcast to talk about kiwis. What the fuck? But हमने क्योंकि देखो, this episode is not your regular wisdom. This is kind of like a bread wisdom. This episode is called bread wisdom because and kindergarten में bread लोग तो होते ही थे. bread. तो सबके लिए होना चाहिए. Anyway, great intro. But yeah, scarcity से हम ऑपरेट करते हैं, नहीं करना चाहिए. एंड कभी कभी खुद को ये रियलाइजेशन देनी चाहिए. अगर तुम ना दे सको तो get into a relationship with a nice girl or a boy or anywhere. And recently I got to know gender is a linguistic context. As a statement, I need to think about that. Anyway. But कल एक और क्रेजी रियलाइजेशन थी कि हर बॉय का एक गर्ल अपडेट आना चाहिए ज़िंदगी में, अच्छे वाला. Or a boy update. Or a boy update, of course. But like for every straight boy, I think gay guy. men already have that, like that they have a good taste. Straight men do not have a great taste. And usually girls help them develop that great taste. Usually. It's a usual statement I'm making. Yeah. Don't at me. I'm just throwing in words so that you don't get cancelled. Yeah. But anyway. Podcast. What else did I think? Podcast कर रहे हैं, obviously कुछ तो बकवास मारूंगा. But I think it's a very valid thing I said. कि मतलब जैसे मेरे को कपड़े like कुछ यार टेस्ट नहीं था मेरा इतना डेवलप्ड. बिल्कुल भी नहीं भाई. मेरे को अपनी अलमारी रखनी नहीं आती थी. जब अलमारी रखनी सीखी तो मैंने कहा सब कुछ सीख लिया. फिर मेरे को समझ आया कि मेरे को अपनी ड्रॉर भी नहीं संभालनी आती. फिर मैंने कहा ड्रॉर भी कभी तरीका होता है संभालने का. तो मैंने ड्रॉर संभालनी भी सीखी. फिर जब मेरे को ड्रॉर समझ आ गई तो मेरे को समझ आया कि ड्रॉर के ऊपर वाला टेबल का भी तरीका है रखने का. मुझे वो भी समझ आया. फिर बेड समझ आया. फिर तकिया समझ आया. There's a lot. Every day I understand something new. Crazy. Which is so natural to girls mostly. It doesn't come naturally to boys somehow. कितनी क्रेजी चीज़ है यार. मतलब ये चीज़ ना मेरे को अभी रिसेंटली इसमें भी रियलाइज़ हुई थी कि लाइक हम लड़के, अभी मेरी अनुष्का से ही कुछ टाइम पहले बात हो रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्स नहीं पता होती. बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट, मुझे बहुत सारी चीज़ों की डिटेल पता भी होती हैं. द डिफरेंस इज इन द चीज़ें. मतलब मुझे नहीं पता होएगा कि कल अगर हम सब फ्रेंड्स का मूवी जाने का प्लान है, मुझे बस इतना पता होगा कौन सी मूवी देख रहे हैं, कितने बजे देख रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, क्या कर रहा है. मेरे को कुछ नहीं पता होएगा. मेरे को कोई आइडिया नहीं होएगा. पर मेरे को ये पता होएगा कि तेरा एक दोस्त है, वो एक बंदे से
लंदन में कभी मिला था, वो क्या काम करता है और उसका बिगेस्ट प्रोजेक्ट अभी लाइफ में क्या चल रहा है। बॉय पीक। क्रेजी। तेरा क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? अब हम मूव आउट कर रहे हैं, मेरे को आई थिंक मैंने ये भी सोचा था इस एपिसोड में मैं तेरे से ऐसी बात करता हूँ जैसे हम नॉर्मली करते हैं। क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में? व्हाट्स न्यू? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? What I'm looking forward to अभी is कि यार like I think in a long time, एक तो मैं ये आंसर दूंगा, लोग कहेंगे ये साला घर बोल के ही रोता रहता है एपिसोड में। मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैं सेम सिटी के अंदर शिफ्ट हो रहा हूँ, विच इज़ अ वियर्ड फीलिंग जो मेरे को अभी रिसेंटली रियलाइज हुई, विच इज़ क्रेजी टू मी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, एवरी टाइम लीविंग अ हाउस मीन्स लीविंग द सिटी, and this time it's different. Second, I am going to be sharing a flat with my sister for the first time. Me and my sister, we have never been very close, like as we have been brothers and sister, we have never been friends, and I think living together will change that, and I'm looking forward to that, which is going to be crazy. तेरे And को I think क्या, it's time मैंने also. तेरे से कभी इस बारे में बात नहीं करी और अच्छे से। Hmm. Like only one thing I've shared is that through you I've figured out how annoying of an Yeah. elder sibling I am. मैंने You तेरे will को see more of that. मैंने तेरे को और प्राची को देखा, प्राची इसकी बहन है, प्राची और तेरे को देखा किसी चीज़ पे आर्ग्यू करते हुए। लाइक मैं भी ऐसी बात करता हूँ, आई कैन सी फ्रॉम प्राचीज पीओवी हाउ अनोइंग इज दैट। सो गोविंद मस्ट बी, और यंगर सिबलिंग्स को देर लाइक ऐसी होता है, ऐसी यही बात में गाली दे रहे होते हैं यार, ठीक है भाई, उनको पता है बोलने दे, कोई फायदा नहीं लड़के। ऑल्सो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी होती है टू बी लाइक, वो थोड़ा सा वो भी करते हैं, ठीक है ही मस्ट नो बेटर, पर थोड़ा सा सुनता हूँ इसका भी निकल जाएगा एंड देन आई कैन डू माई ओन थिंग काइंड ऑफ वाइब। बट हाँ, बट लाइक व्हाट्स दैट अबाउट, लाइक व्हाई, लाइक क्या है, लाइक व्हाई हैवंट, लाइक डू यू थिंक अबाउट व्हाई didn't you develop that friendship with Prachi earlier? Like what might be the... यार आई थिंक वी यूज्ड टू बी ग्रेट फ्रेंड्स जब हम छोटे होते थे। हम लाइक एनी सिबलिंग्स हम बहुत खेलते थे, हमने बहुत बकचोदी करी है। जब घर वाले सो रहे होते थे, हम दोपहर में ऐसे मैगी में, लाइक द क्रेजियस्ट थिंग दैट आई रिमेंबर इज हमने मैगी में इतना एक्सपेरिमेंट किया है ना, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग मैगी में चीज़, लाइक हमने बहुत ऐसे फन किया है। बट आई थिंक दो चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत क्रेजी जो हुई, जिससे मैं इन जनरल आई बिकेम अ पर्सन ऑफ आइसोलेशन। एक 11th एंड 12th में जब मैंने लाइक अपने आप को आइसोलेट कर लिया कि भाई मेरे को IIT JEE क्रैक करना है एंड ये सब, तो मैं अकेले होने लग गया। एंड बिकॉज आई वॉज सो ड्रिवन फॉर दैट गोल एंड मैं अकेले ही लगा हुआ था, एंड आई वॉज सो स्ट्रेस्ड, एंड अपना स्ट्रेस शेयर करना तो मेरे को कभी लाइक दैट वॉज नॉट नेचुरल टू मी। लाइक ऑलरेडी घर में इतना कहाँ कोई शेयर करे, तो लाइक मेरे को ऐसा होता था कि मैं अपना ही करे जा रहा हूँ, तो मैं ना बहुत क्रैंकी हो गया था उन 2 सालों में, बहुत इरिटेटेबल हो गया था। तो मैं किसी से, मेरा कुछ नहीं होता था, या तो पढ़ाई की बात करो मेरे से, या मतलब यू लाइक वो नहीं आ जाता, यू वोंट अंडरस्टैंड। तो वो वाली फीलिंग, तो उसकी वजह से डिस्टेंस आ गया, बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम। एंड देन तुम यार 2 साल इस बिहेवियर में, इस माइंडसेट के साथ रहते हो ना, इट रेडिकली चेंजेस यू। Yep. It makes you a completely different person, and it gets too late until you realize that you've become not a nice person. And only you can, because no matter how many people come to you and say to you that okay, you have changed and you have not changed for good, you have changed for worse, you become more defensive. बिकॉज अभी तक तुमने वो चेंज प्रोसेस तो किया नहीं है कि तुमने वो चेंज किया। तो तेरे को आगे कोई बोले, 2 साल बाद आगे कोई बोले तू तो चेंज हो गया है, तू कौन है भाई? क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम्हें हर कोई लग रहा है कि तुम्हें कोई समझ नहीं पाता, तो तुम्हें कोई बोलेगा तुम अलग है, तो इट इज एडिंग ऑन टू दैट। बट दिस रियलाइजेशन अपने आप आती है फिर, जो मुझे आई तेरे को भाई कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज में आई वॉज थ्रोन in a very social environment where I had to deal with a lot of people. I had to navigate. I could not have been an irritatable bitch roaming around the campus. So hostel saved you. And then उसके बाद में, क्योंकि एकदम से मेरे को रियलाइज हो गया fuck people, relationships, like bonds, it's crazy. फिर मैंने पढ़ाई को fuck you बोल दिया, being an extremist. तो फिर मैं उन सब में ही इतना हो गया
थोड़ा स्लो डाउन मैं हाँ क्वेश्चन पूछता हूँ, रुक जा। पूछ। बहुत ज़्यादा तेज से भाग रहा है तू। तेरे को अगर तू जेन्युइनली सोचे कि लाइक मैंने ऑब्वियसली तूने बहुत कुछ गेन भी करा होगा उस टाइम से, उस वजह से लाइक तूने अपने को आइसोलेट करके तूने बहुत सारी पढ़ाई करी एंड यू गेव योर सेल्फ दैट चांस, यू फाउंड आउट अबाउट योर सेल्फ कि मैं इतना डेडिकेटेड होके भी कुछ कर सकता हूँ, सो यू हैड दोज गुड थिंग्स ऑल्सो। बट if you could trade off those good things that you learned about yourself to maybe substitute for a negative thing you picked up us time per, would you do that? Or is that a thought that would cross your mind? हाँ यार, I would. I have thought about it a lot. Like I have thought about it a lot. As simple as that. And मेरे को लगता है कि यार it was like I have always been a person, like तेरे को पता है मैं कैसा हूँ, like how much I love being around people. like मेरे से ये डिसीजन नहीं लेना, मेरे से क्या डिसीजन लिया जाता है अपने आप से, मुझे नहीं पता होता मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरा बेसिस ये होता है कि भाई मेरे like people around me what they want and I love that part about myself, that is me. तो वो मैंने 2 साल में ना बहुत खो दी थी। जो मैं उससे पहले था, हम 10th तक दोस्त थे, तेरे को पता है, मैं नहीं था स्कूल में भी मैं ऐसा ही होता था, उसके बाद भी मैं ऐसा हो गया। तो 2 साल में मेरे को लगता है कि मैंने वो लूज़ कर दिया। एंड वो 2 साल एक्चुअली वो टाइम था जब मैंने अब सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। बट वो पार्ट ऑफ मेरी फैमिली ने ना देख ही नहीं पाई, मैंने बहुत जल्दी लूज़ आउट कर दिया, क्योंकि कॉलेज के अपने उन 2 सालों के बाद कॉलेज में जब वो पार्ट वापस आया तब मैं घर से बाहर था, वो पार्ट देखा ही नहीं उन्होंने। उससे पहले देखा उन्होंने, तो मान लें कि 10th के बाद 2 साल जब मैं घर पे था मैं गंदा हो गया, उसके बाद से हो गया। तो मतलब मेरे हिसाब से मेरे को बैलेंस अटेन करना आना चाहिए था, किसी को मेरे को गाइड भी करना चाहिए था। आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ इंटायरली। भाई एक 15 16 17 साल बच्चे को क्या पता यार, उसको एकदम इतनी भारी चीज़ फेंक दोगे उसके पास IIT JEE जैसी और उसको बिलीव करा दोगे एंड कि यही जिंदगी है और व्हेन आई से देम मींस द वर्ल्ड ऑब्वियसली, हाँ, कि यही जिंदगी है, ये तूने कर लिया तो क्रेजी हो जाएगा, और नहीं करा तो तो क्रेजी हो जाएगा। तो मतलब नहीं करना है तो कॉन्वर्सेशन भी नहीं आ रहा, तू तो क्रेजी है, तू तो कर ही लेगा, पहला प्रेशर। दूसरा, करना ही है। तीसरा, मतलब देन इट बिकम्स सो मच प्रेशर एंड व्हेन यू गो टू दीज कोचिंग सेंटर्स ना, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग गुड, इन कोचिंग सेंटर्स के ना तुम एलीट ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो। इन कोचिंग सेंटर में ग्रुप्स होते हैं, एक होता है क्रेजी ऊपर वाला ग्रुप, ठीक है, जो कोचिंग सेंटर में भी क्या होता था, एवरी सैटरडे एक टेस्ट होता है, फुल जितना अभी तक सिलेबस पढ़ा दिया उसका, और तुम एंटर करते हो, मेरे कोचिंग में तो एंटर करते हो, लेफ्ट साइड पे एक बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पे रैंक लगी होती है। और वो कोचिंग सेंटर यहाँ नहीं है, इसके मल्टीपल सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। तो अक्रॉस इंडिया तुम्हारी क्या रैंक है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी रैंक है। अब तुम घर पे जाके एक ऐसी चीज समझाओ कि तुम इसलिए सैड हो क्योंकि तुम्हारी पिछले 3 टेस्ट से तुम टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हो, तुम 11-12 पे ही अटके हुए हो। एक 16-17 साल बच्चे को तो कितना इफेक्ट करेगा ना। तेरी लाइफ का मतलब ही यही है कि तेरे को IIT JEE क्रैक करना है, और उधर तू एक ऐसे 11-12 पे अटका हुआ है और तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है ये सब, और घर वाले तो बिलीव कर रहे हैं कि तू तो कर ही लेगा। इट्स अ वेरी वियर्ड स्पेस यू आर इन। तो फिर तुम ना, मतलब मैंने तो अपने को डिस्कनेक्ट ही कर लिया था कि क्या ही समझेगा कोई, बड़ी बात। मैं नहीं, मतलब वही था कि लाइक आई वुड ट्रेड ऑफ, मैं गंदा इन्वायरमेंट है उसमें नहीं जाना चाहिए, ओके, सही से रह के अपना आराम से करो सब कुछ। if you were to give yourself an advice from everything you know now, what would that advice be for that 16-year-old Jatin? भाई इजी ले, ठीक है, तेरे रिलेटिव्स, तेरी फैमिली जो सोचती है तेरे बारे में, दैट डजंट डिफाइन यू। व्हाट डिफाइंस यू इज समथिंग द यूनिवर्स डजंट नो येट एंड इट डजंट हैव टू नो येट। लाइक देयर डजंट नीड टू बी अ डेफिनेशन टू हु यू आर, व्हाट यू आर। मतलब इट्स अ ऑनगोइंग जर्नी। लाइक मज़े मार भाई, तू 11वीं में 12वीं में, तू 15 साल का है, 15 साल का बच्चा, मतलब 15 साल का है तू, लाइक तेरे को एक रैंक की है कि उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या IIT होगी कि नहीं होगी उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो देख रहा है कि IIT करके लोगों का ये हो जाता है, इतने करोड़ का पैकेज लग जाता है, ये करके देखता है, तो वो देख जो नहीं कर पाते वो भी सही, मतलब
उसका क्यों सोच रहा है? अभी तो सोच ना 15 साल की सोच तू कहाँ कहाँ सोच रहा है ये सोच के? वैसे साला 28 साल का होके भी तू अभी तक यही सोचता रहेगा, कोई मतलब है नहीं उसका। इट्स देयर इज नो एंड टू इट। एंड इसमें ना सोसाइटी बड़ा रोल प्ले करती है उस बिल्कुल टाइम पे play ना। करते हैं मतलब तुम वैसे। हमारा एजुकेशन सिस्टम देखो, मतलब तुम 10th क्लास के बच्चे को बोलते हो मेक अ चॉइस, या आर्ट्स ले लो या कॉमर्स ले लो, मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो, और सबको इतना बैगेज है। But the लोगों का नहीं, यहाँ पे स्ट्रीम्स का भी बैगेज है भाई। I think the even crazier part is that you're made to believe it's your choice, but it's really not. It is really not. Your stream gets picked as soon as you score. तेरा स्कोर CBSE का क्या आता है 10th क्लास का? मतलब अगर तू 90 प्लस है, 95 प्लस है, तुम मेडिकल ले रहा है या ले रही है, 85 to 95 you can probably think of non-medical, 85 below commerce, उसके नीचे arts. Like you like हमको नहीं पता कि हमको जिंदगी में क्या करना है, हमको बस ये पता है ये स्ट्रीम्स में मैं कहाँ फिट हो रहा हूँ. यू गेट बाइफरकेटेड. इट्स लाइक एंड वो भी कहने की बात है, इट इज बेस्ड ऑन कि तेरे को कौन सा सब्जेक्ट पता है, तू स्ट्रीम लेगा ना। लंबी जर्नी सोच कि अच्छा नॉन मेडिकल ले रहा है तो मतलब कि तेरे को जेई करना है, या मतलब इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज जाना है ताकि इतने करोड़ का या इतने लाख का तेरा पैकेज लगे। सिंपल ये मतलब। कॉमर्स होता है तो मतलब सीए करना है, सीएस करना है। आर्ट्स करना है तो मतलब भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो यही था। नुक्कड़ नाटक में जाएगा तू. विच इज सो वियर्ड। अब और मतलब दिस आल्सो मेक्स मी क्वेश्चन कि तेरा कैसा था भाई +1 +2? मुझे याद है 10th में, फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर एवरीवन, 10th में इस भाई का श्योर था ये कॉमर्स ले रहा है, क्योंकि तू कॉमर्स ले रहा था. क्योंकि मैं कॉमर्स ले रहा था। ठीक है, मैं श्योर हो गया कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, क्योंकि ना नॉन मेड वेमनेड मेरे को समझ मतलब आ तो रहा था, बट मैंने बहुत पढ़ाई करी, मेरे को समझ आया कि ये भाई CS मेरे को समझ आया था। मतलब CS होती है कंपनी सेक्रेटरी, क्रेजी चीज़। एंड मैंने इसको फ़ोन किया, मैं कहा भाई कंपनी सेक्रेटरी होती है क्रेजी चीज़, क्रेजी. दोनों भाई कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। सीए जैसी नहीं होती, सीए है मुश्किल, CS आसान है और बहुत स्कोप है। और बहुत पैसे मिलते हैं. इसने कहा कंपनी सेक्रेटरी और होती है ये बहुत क्रेजी और चीज़ से यही बनेंगे। मैंने मम्मी को घर आके ये बताया, और हमने कॉन्वर्सेशन कब करी थी? कैंटीन में 5 रुपए का ब्रेड पकौड़ा खाते हुए, चटनी जिस पे पूरी लगी हुई है, एक साइड पे इमली की, एक साइड पे हरी चटनी, दोनों के हाथ गंदे हैं, खा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम हाथ मेरे कंपनी गंदे थे भाई, सेक्रेटरी मेरे बनेंगे. फिर हमने कहा कि ये बनेंगे। फिर 3-4 दिन मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि भाई इसने तो नॉन मेड किया है, इसमें कुछ नहीं रखा, नॉन मेड सेफेस्ट ऑप्शन। मैं कहा भाई कंपनी सेक्रेटरी बेकार होती है, नॉन मेड करेंगे, जेई निकालेंगे। और फिर इसने कहा कि हाँ भाई जेई निकालेंगे। मैं बहुत सीधा साधा बच्चा था यार. तूने, मेरे को याद है, गाड़ी में बैठ के एक बार तूने मुझे समझाया था. मैकडॉनल्ड्स के बाहर बैठे थे हम, हमारे पास तब स्पार्क में बैठे थे हम, तेरे दादाजी की जो स्पार्क थी, तो उसमें बैठे हुए थे. तो बता रहा था मेरे को, भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ना कोडिंग होती है, वो कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और वो कोडिंग बहुत क्रेजी चीज़ होती है. सही है, वो आसान होती है. कहता हाँ देख, लॉजिक ही होता है, तेरे को मैथ आता है ना, तेरे को मैथ और साइंस में इंटरेस्ट, तो कर लेगा, तो मतलब तू, तेरा मतलब लॉजिकल ब्रेन है. अब ये है, तुम जानते नहीं, बहुत कन्विंसिंग आदमी है. तो और इसने मुझे कन्विंस कर लिया. पहले CS के लिए कन्विंस करा, फिर उसके नॉन मेडिकल के लिए, वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए. फिर मैं कन्विंस हो गया, और उसके बाद इसको छोड़ दिया, कन्विंस करके गायब हो गया. फोन उठाना बंद, फोन उठाना बंद. लैंडलाइन पे इसके दादाजी उठाते थे, कहते पढ़ रहा है, वो काट देते थे. भाई बंदे गायब 2 साल के लिए. जैसे ही मैंने नॉन मेड ली, मैं बताता हूँ हुआ क्या था मेरे को। अभी तक वो मोमेंट याद है, बहुत ही क्रेजी मोमेंट था। मेरे को इतना पता था, नॉन मेड का एक टेम्पलेट सेट था मेरी फैमिली में। ठीक है, नॉन मेड तुम करते हो, तुम डमी से स्कूल में जाते हो, यहाँ पे तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम कोचिंग सेंटर लगते हो, वहीं पे अपनी ज़िंदगी निकालते हो और जेई करते हो। ठीक है, मैं अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ कोचिंग सेंटर्स पता करने गया। कोचिंग सेंटर गया, उन्होंने मुंह फाड़ के फीस मांगी, और मेरे को आई कुड सी दैट अमाउंट वाज डिफ़िकल्ट फॉर माय फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरी फट गई, और मेरे को दिखा कि मेरे घर वालों के लिए वो मुश्किल अमाउंट थी, बट like when they were looking at each other, they were looking with concern, but when they were looking at me, they were like तू टेंशन ना कर, like तेरे को यहीं पढ़ना है तो यहीं पढ़ेगा, टाइप्स नहीं होता कि तू करेगा। एंड सब कुछ कर दिया, एंड फिर मेरी फट गई, मतलब मेरी फट गई कि लाइक ऐसे नहीं होता कि
लाइक गैम्बल, लाइक मेरे पे पैसा लगा है टाइप्स, वो वाली फीलिंग आई कि लाइक कि शिट यार, उन्होंने इतना बड़ी अमाउंट, मेरे मतलब उस टाइम अब पता नहीं क्या अमाउंट थी क्या थी, बट बहुत सारी अमाउंट थी, मेरे को इतना वो बहुत फीलिंग याद है। तो यार कोचिंग सेंटर तो महंगे ही होते थे यार, बहुत महंगे होते थे। तो मैंने कहा हैं भाई अब तो मेरे को करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट डे गया, बच्चे मैंने देखे, मेरी क्लास में 200 बच्चे थे, 200 बच्चे एक एक क्लास में, और वो 2 बैच। मेरी फट गई, मैं कहा ये कैसे होगा। और मेरे को बोल रहे कि सिर्फ पहले 50 बच्चे ही आईआईटी बॉम्बे ही अच्छा है, उसकी कंप्यूटर साइंस ही अच्छी है, टॉप 50 बच्चे ही जाते हैं। क्या बोल रहे हो, ये क्या चल रहा है। मैंने आई वाजंट रेडी फॉर दिस। फिर मैंने कहा भाई, फिर मैंने ज़्यादा सोचा, था करना है ये बस। फिर मैं गायब हो गया सब सब। मैं कहा बस जस्ट मी एंड माई बुक्स। फुद्दू डिसीजन। एंड ओके, यू लर्न समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आई थिंक। हाँ, पर डू यू थिंक तेरा फन था ना ये 2 साल, मेरा तूने फिर भी लाइटली लिया, लाइक तूने लाइक मतलब मैं पढ़ा भी होलिस्टिकली ग्रो हूँ। तो किया तू फिर भी। हाँ, क्योंकि मैं खेलता बहुत था ना उस टाइम पे, आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ा वो था, बिकॉज मैं बचपन से खेल रहा था कुछ ना कुछ। तो उस टाइम पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। प्लस मेरे पास भाई थे, आई थिंक वो भी बहुत हेल्पफुल था। प्लस सिद्धार्थ था, वो भी बहुत हेल्पफुल था। सो दीज थिंग्स हेल्प्ड मी थ्रू। मतलब मेरे घर पे वो सिद्धार्थ को बंक कराता था। सिद्धार्थ ने मेरे को बहुत, उसके पास R15 होती। सिद्धार्थ मेरा एक दोस्त था, है, सिद्धार्थ मेरा एक दोस्त है, सॉरी सिद्धार्थ। और जतिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई थिंक हम हर अगेन पॉडकास्ट समथिंग जो हम हर हर पॉडकास्ट पॉडकास्ट बोलते में, हैं। वो आर्मी में है अब। उस टाइम पे वो 11वीं 12वीं में उसके पापा ने उसको R15 लेके दी थी, भाई का पैर भी नहीं पहुंचते थे नीचे, और वो पैर इतना सा भी था। नहीं पहुंचते थे भाई, इमेजिन लिटरली उसके पास R15 थी और वो इतना सा था, क्रेजी। और वो मेरे को पीछे बिठाता था अपने। R15 में ना सीट ऐसे होती है, ऐसे कबूतर की तरह बैठते ये हो तो ऐसे पीछे। सीट होती है, और मैं लंबा होता था, मतलब मैं इतना ही लंबा था जितना मैं अभी हूँ, ठीक है। तब से मेरी हाइट नहीं बढ़ी, किसी की तो नज़र लगी, मेरी एक है ताई, उसकी नज़र लगी, तो वो मैं पीछे बैठता था। तो मैं बैठा हूँ ऊपर, इतना ऊपर, उसका सर इधर है, R15 का सर इधर है। मेरे को इतना यूज्ड फील होता था, आई एम लाइक सम लाइक चिक जो वो घुमा रहा है ऐसे। और मेरे को इतना डर लगता था, बिकॉज वो ऐसे घूम जाता था, मैं पीछे होता था, और उसमें ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता ऐसे भर के बैठता था ऐसे फटी में। बट एनीवेज लाइक इट वाज अ गुड टाइम, मतलब मेरे लिए इट वाज अ आई थिंक डिसेंट टाइम। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई थिंक ऐसे एनवायरनमेंट में, इंडिया में ऐसी एजुकेशन में जो जाते हो ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं। वहीं लाइक पर इवेंचुअली यार, हर चीज़ में लाइफ में ये दिस गोज, लाइक व्हेन एवर यू पर गंदे हैव दोस्त भी बहुत फ्रेंड्स। इजीली बनते हैं यार। हमारी ट्यूशन पे इतने गंदे लोग होते थे, लाइक कुछ लोग इतने लाइक वो नाम भी आ रहे हैं दिमाग में। एक जेन्युइनली गंदे बच्चे, लाइक वो आज मैं जिनसे अगर बात करूँ वो भी लाइक वो देर नॉट नाइस पीपल। उस टाइम भी नहीं नाइस थे, अभी भी नाइस नहीं थे। एंड आई कुड लाइक इट्स नॉट लाइक आई हैवंट डन शिट थिंग्स विद देम, आई हैव, बट आई रियलाइज दैट दिस इज़ वेरी This is रॉन्ग। not मतलब me. ये अच्छा नहीं है जो कर रहे हैं, जिस तरह से ये लाइफ लिव कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल, एंड नॉट इन द वे एटलीस्ट आई वॉन्ट। एंड लाइक आई एम ग्लैड वो लाइक आई कुड डाइवर्ट माई सेल्फ एंड डू अदर थिंग्स तब। But it's important to find the right people, yaar, in your life. It's probably one of the biggest contributors to your health, your wealth, the kind of people you will meet, the kind of people you will, person you will marry. I think हर चीज़ में contribute करता है। The kind of parent you will become, the kind of time you will spend, तुम अपना health का कितना ध्यान रखोगे, तुम like everything stems from the right kind of Having people. decent Because people around even you. when you are taking a bad decision, there are your loved ones standing beside you telling you not to take that decision, because your decisions can be clouded and you can make bad decisions, but if you have the right people, they will stop you from making your bad decisions. And good decisions तो हो जाते हैं लाइफ में भाई, बट बैड डिसीजन ना लेने वाली मोमेंट्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा, जब तुम्हें पता होता है ना कि ये मैं जॉब छोड़ दूं कि ना छोड़ दूं, कि मैं करूं। मतलब एक बात ही हो जाती है, जिससे बहुत फर्क पड़ जाता है यार। मतलब तेरी यार, तुम देख ले कि लाइफ में हम सबके, हमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं जो रेडिकल डिसीजंस हैं विच हैव वर्कड फॉर गुड, हैव स्टेम्ड फ्रॉम नॉट टेकिंग बैड डिसीजंस, एंड वो सारे हमने सिर्फ कॉल्स पे डिस्कस किए हैं। कितना कुछ
मुझे अभी तक याद है सिद्धार्थ कह रहा था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मैं आर्मी का अगला अटेम्प्ट नहीं दूंगा, दैट वाज अ बैड डिसीजन। दैट वाज अ बैड और डिसीजन। हमने उसको कैसे ये बोला कि चल एक अटेम्प्ट और दे दे, एक मेरा अटेम्प्ट, मेरे नाम का अटेम्प्ट दे दे, तूने 8 अपने नाम के दिए, 9वां हमारे नाम का दे दे। चेंज्ड एवरीथिंग फॉर हिम। हाँ यार, इट वाज क्रेजी। बट हाँ यार, आई थिंक पीपल टू टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अभी भी वही है, एंड पिछले 2 दिन से अभी हम वही कर रहे हैं। हम कितनी बार सोचते हैं ना स्कूल स्टार्ट करने का। आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द वही फीलिंग कि भाई यार, चल अगर तेरे पास अपना स्कूल होता, अगर तेरा लाइक अपना स्कूल होता, तू खोल लेता अपना स्कूल, लाइक you've done it, you've opened your Jatin Juneja School Institute of Excellency, नहीं, of एक word से नहीं mediocrity. use करने। नहीं। Jatin Juneja School of Learning, Curiosity, Kindergarten Wisdom खोल लिया हमने। Yes. Kindergarten Wisdom का स्कूल है। Kindergarten Wisdom Foundation. हाँ, tell me 3 things that will be unique to that school. Tell me something that you would want in that school. आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को जो ऐसा लगता है, जो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में आ रही है कि टीचर्स तो होने ही चाहिए, एंड होलिस्टिक लर्निंग होनी चाहिए, एंड डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। उसमें भी मेरे को लगता है कि क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिक क्राफ्ट सिखाना, नॉट आर्ट एंड क्राफ्ट वाला क्राफ्ट, लाइक वही लाइक चीज़ें जोड़ना, चीज़ें करना, लाइक हाथ चलाना घर के, ये सब चीज़ें करना। लाइक इमेजिन अ क्लास जिसमें तुम पूरी लाइक 5 बंदों का ग्रुप मिलके एक कमरा पेंट कर रहे हो, लाइक इट विल टीच यू so much about everything, about paint, about teamwork, etc. Anyway, but मेरे को लगता है एक ऐसा होना चाहिए कि every kid gets to be a teacher. Teaches one thing. हाँ, teaches one thing. प्रिपेयर करता है सबके लिए हर चीज पूरा उसका, एंड देन हाँ, मतलब कुछ भी सिखाओ, कुछ भी। आज मैं सिखाऊंगा कि जैसे अब मैं अपने हमारे बचपन के सीडी में गाने कैसे बर्न करते हैं। कुछ भी। मेरे को लगता है वो बहुत क्रेजी होगा यार, मतलब बिकॉज मुझे लगता है कि तुम किसी को सिखाते हो ना, एक मेरे को लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, और बहुत बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़े होके आती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस, एक है खुद के लिए प्राइड। क्योंकि schools generally become a competitive environment because so many people at the same page learning जहाँ पे involved है, तो किसी को ज़्यादा समझ आ रहा है, किसी को कम समझ आ रहा है, तुम नॉन परफॉर्मेटिव भी रखोगे, कहीं ना कंपैरिजन आ जाता है। कोलैबोरेटिव चीजें नहीं हो, बहुत कम होती है। कम क्या होती होता है? हैं। कुछ भी नहीं होता। रिले रेस होती थी एथलेटिक्स, बस, और क्या है। तो फिर तुम्हें फील करना नॉट प्राउड ऑफ योरसेल्फ इज वेरी इजी। सो जब तुम लेकिन कब सिखाते हो ना, तुम वही सिखाते हो कि भाई ये मैं सिखाऊंगा, मैं बताया मैंने। और तुम वन सिखाओगे तो सब सीखेंगे भी, सब क्वेश्चन भी पूछेंगे, फिर तुम्हारा भी लाइक क्वेश्चन लाइक सिखाने का, अच्छा हाँ यार ऐसा हो जाए तो मेरे को भी नहीं पता, सीडी करप्ट हो गए तो सोचा नहीं मैंने। आई थिंक बहुत क्रेजी इन्वायरमेंट होएगा वो। अगली बार तुम फिर कुछ और सीख के आओगे, तो एक सेल्फ लर्निंग भी आएगी, सिखाना। आई थिंक इतना क्रेजी होगा ना अगर लाइक स्कूल में अगर चल, प्रॉब्ली सीबीएसई इज नॉट गोना टेक आवर एडवाइस, बट अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक एक्टिविटी करें वेरिन दे आस्ते किड कि भाई हफ्ते में ना तू मेरे को एक चीज़ सिखाएगा, हफ्ते में तू मेरे को सिखा पुत, जो तूने सीख के आया है, तू अपने स्कूल में अपने दोस्तों से कुछ भी सीख, कुछ भी सिखा हमें। मम्मी यार मेरा दोस्त ने मेरे को बेहोश कर दिया, आपको करूं? भाई तेरे को याद है हम एक दूसरे को बेहोश करते होते थे? मेरे को हम stupid how are we alive? वो थप्पड़ मार के उठाया था भाई, मेरे को अभी तक याद है। एमे तू तो बता, तेरे को कैसे स्कूल बनाना है? I think we owe it to people to tell the story before moving forward. हम एक बार ना जिम्नास्टिक्स के लिए गए थे कंपटीशन के लिए, और हमारी कोई स्कूल की जिम्नास्टिक्स की टीम नहीं थी। They just took the most क्लास में आए थे, कर तू आ जा क्योंकि कुछ खेलते हैं ये, पतले भागने वाले लड़के हैं, तुम आ जाओ, और कोई जिम्नास्टिक करना चाहेगा तू भी आ जा। हमको लिटरली भाई कोई मोटा बंदा करता उसको रिजेक्ट कर देते थे। हमको जिम्नास्टिक्स पता ही नहीं था होता क्या है, हमें नहीं पता था क्या करते हैं हमको ले गए, हमको एक कंपटीशन में ले गए बिठा के गाड़ी में, स्कूल रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। पहुंच गए वहां पर, बच्चे फ्लिप्स मार रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं डंडों पे, कुछ भी कर रहे हैं, और हम हैं
और हमारी बारी से पहले मेरे को उसने मैम ने बताया था कि भाई एक आगे गोटा काट दियो तो तेरे को 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक ऐसे जंप कर दियो 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और मैंने बस। करा भी था। मैंने आगे जंप मारी, मैं पीठ पे ठम गिरा और फिर मैंने देखा मैम को, मैम पॉइंट मिला क्या मेरे को, और मैम कह रही बच्चे आओगे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई। लोग प्रेप कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे थे बॉयज, लाइक 5-6 बॉयज, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेहोश कर रहे हैं। कैसे? रेयर नेकेड चोक। हम एक दूसरे को ऐसे गला दबा रहे थे और जब तक कोई बेहोश नहीं होता, डायफ्राम ऐसे ऐसे करके पकड़ के जोर से, और सांस ऐसे ऊपर, हाथ ऊपर करके बेहोश लता दिया। फिर एक बार हम जैसे बेकार बंदे मेरे को करो इसको बेहोश करा और ये बेहोश हो गया। फिर ये बेहोश हो गया और हमको पता नहीं क्या करना है, थप्पड़ मार रहे हैं इसको उठाने के। ऐसे उठा, मेरे दोनों गाल सूजे हुए और सारे तपेड़ पे थप्पड़ पड़े हैं मेरे को। मैंने घर जाके मम्मी को बताया और मम्मी ने आगे से कोर तो बेड़ा मारा साले। ओके, 2 क्रेजी टॉपिक्स आ गए इस कॉन्वर्सेशन में, मेरे को डिस्कस करने हैं, मजा आएगा। पहले तू स्कूल वाला बता, तेरे दिमाग में क्या है कि क्या अगर तेरा स्कूल होगा क्या क्रेजी चीज होगी? ना क्या क्रेजी चीज होगी? जल्दी फिर मैं भूल जाऊंगा। आई थिंक अब एक ब्रीदिंग क्लास होगी फॉर श्योर। क्रेजी एक बेसिक ब्रीदिंग क्लास जिसमें लोग अपने आप को एंगर, अगर ज़्यादा एकदम हार्ट रेट तेज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है तो कैसे मैनेज करना है, अगर एंग्शियस फील होकर घबराहट हो रही है प्रेजेंटेशन से पहले तो कैसे ब्रीदिंग करनी है, अगर तुम कोई स्पोर्ट्स चीज़ करने लगे हो तो उसके लिए ब्रीदिंग, लाइक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक सिखा दें बेसिक। बस बोलना कि ये भाई सिंपल है, ये करना है और इससे ये होता है। एंड इंटरेक्टिव क्लास हो, क्वेश्चंस हो पूछे, लाइक ऐसे ही दिस क्लास वुड बी नाइस। आई फील लाइक अ ब्रीदिंग क्लास। हाँ यार, मेरे को लगता है कि अभी तक नहीं सिखाया गया हमें कभी। ब्रीदिंग फॉर मी हैज लिटरली सेव्ड माय लाइफ। मेरे को लाइक आई कांट एम्फसाइज दैट इनफ। मैं आई कांट स्टार्ट। तेरे को पता ही है। मेरे को पता है। सो सही में यार, मतलब ब्रीदिंग व्हेन यू ग्रो अप ना, सडनली like you meet so many people around of your age who appreciate breathing so much, and सबका यही होता है यार कि भाई ये चीज़ तो क्रेजी है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ब्रीदिंग बचपन में सिखा दो, बेसिक चीज़ें सिखा दो। ये किंडरगार्टन विजडम क्या है? आई विश मुझे ये स्कूल में सिखाया होता। यही है ये किंडरगार्टन। आई विश मुझे पता होता है ये स्कूल में, सो दैट आई वुडंट वेस्ट द इयर्स दैट आई डिड इन। सिंपल चीज़। पिछले एपिसोड में हमने क्या एचआरवी, तेरे को नहीं लगता 10th के बच्चों को एचआरवी समझ नहीं आएगा? बड़े इजीली समझ आएगा। क्यों नहीं बताना चाहिए फिर उसको? लाइक 10th क्लास में हम क्लाउडेड होते हैं मिथ से, जिम नहीं जाना हाइट रुक जाएगी। व्हाट द फक, प्रोटीन पाउडर नहीं खाना कैंसर हो जाएगा। पाउडर होता है ये तो, पाउडर वाली बॉडी नहीं बनानी। अरे डब्बे वाली बॉडी थोड़ी बनाते हैं, डब्बे वाली बॉडी नहीं बनाते भाई, हम तो बहुत डब्बे वाला बात है यार। एंड नो वंस देयर टू एजुकेट, ढंग से समझाया कि भाई करना क्या चाहिए। बहुत फुद्दू है ये सब चीजें ना, काम की चीजें कोई सिखाता नहीं। एनीवे, तो क्या कर रहा था? कोई ऐसे 2 ऐसे डिस्कशन पॉइंट्स हैं। पहला, तेरा क्या ओपिनियन है अबाउट हैविंग अ यूनिफॉर्म इन स्कूल? यू थिंक इट्स अ गुड थिंग और इट्स अ बैड थिंग? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दोनों के रीजंस हैं। आई थिंक आई डोंट नो, मेरा भी क्या ओपिनियन है। आई एम आल्सो थिंकिंग। थिंक आउट लाउड करूं? हाँ, थिंक आउट लाउड कर। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो बच्चे एक दूसरे को जज करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट दे वेयर, which will add another dimension of insecurity to kids, which is unnecessary. जिसके घर वाले रिच हैं, जिसके रिच है, वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट और ये सब सीन है, एंड बच्चे इतने इवॉल्व नहीं होते, वो इनसिक्योरिटी वो एक बहुत यंग एज से एंटर हो जाती है। अगर कर नहीं देंगे तो kids can express themselves in ways they can understand like this way of expressing unique identity, अपना पर्सनल स्टाइल और ये सब जो चीज़ें होती हैं। यूनिफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? यूनिफॉर्म में ये है कि बहुत ऐसा लगता है इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लाइक तुम फैक्ट्री में भेज रहे हो, क्लोन्स बना रहे हो, वो एक फीलिंग आती है। बट एक वननेस वाली भी है कि लाइक एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है, लाइक एंड वो स्कूल वाली जो फीलिंग है वो स्कूल यूनिफॉर्म से आती है। बट एट द सेम टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, कलर्स जा रहे हैं लाइफ से, नई नई चीज़ें। ओके, सो आई वुड से तेरा स्कूल होगा तो क्या होगा? एक दिन कुछ भी पहनो,
बाकी दिन यूनिफॉर्म। एक दिन कुछ भी पहनो, बाकी दिन कुछ भी। आई थिंक दैट्स अ गुड बैलेंस। 2 दिन कुछ भी पहनो, बाकी दिन हाँ मतलब वही थोड़ा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। और मेरे को वो भी बहुत फुद्दू लगता था, एंड इस पे तो मेरा ओपिनियन है, जो स्कूल में बोलते हैं ना ऐसे बाल नहीं बनाने, ऐसे बाल नहीं बनाने। मेरे को लगता है कि क्योंकि तुम ऐसे बोल रहे हो कि फेड नहीं करा के आना या ऐसे नहीं करना, तुम कॉनोटेशन दे रहे हो कि फेड कराना मतलब फुकरा। तो फिर जो फुकरा है वो फेड कराएगा ही, क्योंकि उसको फुकरा दिखना है, क्योंकि उसको फुकरा कूल किसी ने बता दिया। और अगर तुम इन चीज़ों को कैटेगराइज करना बंद कर दोगे ना, तो यार वो तो हमारे तो स्कूल में इसलिए करते थे ना, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, व्हिच आई थिंक इज द बिगेस्ट हॉरिबल डिसर्विस दैट schools have done, Yeah. to demonize romantic relationships as if it's a thing to be scared of, as if it's a thing to be ashamed of. Imagine going to school feeling that if I talk to a girl or if I share my feelings with a girl, it's wrong. Yep. It's wrong to feel things for a girl or a boy, right? Then you come back home and it's the same. Your parents are like, किसका फ़ोन आया? Like parents तो होते ही हैं थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पता नहीं क्यों उस टाइम पे ज़्यादा ही होते थे. I don't know कि अब क्या होता है बच्चों का, but it's such a disservice. बहुत बुरा है यार, मतलब इसकी वजह से तुम उसको बुरा बना रहे हो, और फिर लोग आउट ऑफ डेस्परेशन चीज़ें कर रहे हैं, एंड लड़के लड़कियों में इतनी वो स्पेस लाइक आ रही है। लड़कियों को छोटी ऐसे सिखाया जाता है कि लड़कों से दूर रहो क्योंकि लड़के बेकार होते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां फिर ऐसे रहती हैं। मतलब लाइक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट समथिंग बैड इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट डिवाइड, एंड उसके इंस्टेड ऑफ फ्रीली लेटिंग पीपल, थोड़ा सा होना चाहिए मॉनिटरिंग, बिकॉज देयर आर बैड पीपल, देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम fucked up places, Obviously, yep. but without demonizing or saying that is evil. What's next? Interesting thought. फ्रेंडशिप चेक इन करते हैं. फ्रेंडशिप चेक इन करते हैं. आई विल आस्क यू थिंग्स दैट आई नो अबाउट यू, बट आई डोंट नो कि वो उसका अपडेट आया कि नहीं. ठीक है। उन थिंग्स का अपडेट आया हो सकता है, आई डोंट नो कि अभी आजकल तेरा ये चीज़ क्या चल रही है. सो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, तो मुझे बता, ठीक है? Same I'll do to you. हाँ, जैसे सोचूंगा, ठीक है? मतलब तेरे रैपिड फायर नहीं, बट लाइक जो क्वेश्चन आएगा. फेवरेट कलर? I don't have a favorite color. Favorite color in general bright colors, अभी poppy colors मेरे को पसंद आने लगे हैं. पर कोई फेवरेट है? I think red बहुत पसंद है मेरे को अभी. I like red. तेरा आंसर चेंज हो गया. तेरा आंसर चेंज हो गया मतलब फ्रॉम नन, पहले तूने बोला नन, हाँ, टू अ रेड. मतलब व्हाई इज दैट? आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइफ, मतलब मेरे को अब लाइफ बहुत ऐसे कलरफुल दिखने लगी है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. पहले ब्लैंड दिखती थी, when I used to imagine कि एकदम से कलर्स आ गए हैं लाइफ में. 9:30 does that. Yeah. Favorite thing? And I think तेरा impact है उसमें बहुत ज़्यादा in general. I'll take the credit. Favorite thing in your wardrobe to wear? Recently blazers. अच्छा लगता है मेरे को बहुत ना. Like oversized, good styled blazers. Favorite feature in your body? Shoulders. Favorite, a place that you would like to teleport to right now? Favorite place I would. Favorite नहीं, but a place you would like to teleport to right now? I think on some island. On some island. Koh Phangan? New island. Like I want to feel what I felt when I went Koh Phangan for the first time. Japan is an island. You know what I mean. अच्छा ठीक है. Last time you felt offended? मैं जब ऑफेंड होता ही नहीं यार, मैं वैसे मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैं लास्ट टाइम कब ऑफेंड हुआ. छोटी चीज़ भी हो सकती है, छोटा ऑफेंस. वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. आज ही हो गया था, हाँ, जब वो दीदी को मैंने बोला था कि भाई सफाई कर दो कमरे की, यार पहले बताना था. क्या हो गया दीदी यार. और मैं ऑफेंड तब हो जाता हूँ जब मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता था, और वो ऑफेंड मतलब वो फालतू में गुस्सा हो, मतलब ऐसे हो गया जब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. आई नो, मैं कहता हूँ कि भाई क्या हो गया.
इतने प्यार से बात करी तुम ऐसे हो गए. A thing you want to buy. A house. A small thing you want to buy. Fucking hell. A house. A small thing that I want to buy. I think a drum set. Drums. ये मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस बारे में. तो ड्रम्स बजाना चाहता है. Yep. Crazy. छोटे छोटे ड्रम्स आते हैं ना जो मस्त बजते हैं. Nice. Favorite meal? For some reason मेरे बिरयानी नहीं आ रहा दिमाग में. अभी खाई है ना. हाँ, just तो बिरयानी खाने के बाद बहुत वो हो जाता है. Like I don't want बिरयानी. मैंने ये नोटिस करा है तेरा. No nut clarity. हाँ. नहीं, post nut clarity. Post nut. There is no clarity if you don't nut, bro. Favorite meal, French toast. What the fuck is like? I don't know you at all. तेरा favorite color red है. तू island जाना चाहता है that I knew. Crazy. तो साथ साथ मैं भी पूछता रहता हूँ तेरे से जो भी जिसको भी आता रहे. Out of all the places you have traveled, favorite place? Tokyo. Except for Tokyo. London. Favorite meal that you have had in the last 6 months? आंध्रा में बिरयानी. आंध्र प्रदेश में बिरयानी. वहाँ पे. हैदराबाद में. हैदराबाद नहीं, तेलंगाना. विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम वाली बिरयानी. Crazy. ये नहीं पता था मेरे को. और एक पंजाब का बटर चिकन. तेरा फेवरेट कलर है अभी? Green and orange. If you will buy next pair of shoes, what kind they None. would be? Shoes लेने ही नहीं है. Shoes से हो गया. Shoes, not a fan. Let me excite you. Which watch do you want to buy next? Delhi Watch Company की टेरा. उसके बाद सीको की एक आई है जिसमें से सीको की सॉरी टिसॉट की एक है ऊपर से देख के आया था. अभी थोड़े दिन पहले देखी थी. मैं गिफ्ट ले रहा था तब. क्रेजी वॉच. Photoshop कब खरीद रहा है? अभी नो टाइम सून. Because last time जब हमने बात करी तो you wanted to like Time get into नहीं है. Photoshop again. टाइम नहीं है. नो टाइम फॉर दैट राइट नाउ. Big thing that you want to buy. Big thing that I want to buy. Obnoxiously big thing that you want to buy. Expensive thing that you want to buy. Car. Which car? But I don't have a car. Which car? Ideally that BYD वाली. Oh, expensive. It's expensive. Go wild. Expensive है यार वो. यार मैं इससे ज़्यादा expensive नहीं ले सकता. मैं I wouldn't like it if I go beyond that. मैं उतनी भी नहीं लूँगा, मुझे पता है. लूँगा कोई मैं वो इतनी. But BYD वाली crazy तो होगी. It's the most nonsensical, not me decision that I would take. But I would love that decision for sure. Sarthak would support you on that. Sarthak is the wrong mentor that I have. I am changing mentors today. Is the next book that you want to read? If you have any in mind. एक एल्बम पढ़ रहा था, मुझे वो कंप्लीट करनी है. काफ़ी अच्छी बुक है. But I'll ask you what next thing that you want to learn. Video editing. What's stopping you? Nothing. I've started learning. When you think about your beliefs that you have, what part of those beliefs are imposed by what you feel you have to be versus what part of those beliefs are actually you? Think about your beliefs. सोच लिया. There are 100 beliefs. सोच लिया. उसमें से कितने parts हैं जो तेरे beliefs इसलिए हैं because तेरे को एक certain type का इंसान बनना पड़ता है जिसकी वजह से तूने वो beliefs बना लिए हैं versus कितने वो हैं which are genuinely you. One thing, I don't know if this answers the question, but जो मेरा first thing आया that I need to be successful to be creating the thing that I want to create freely. The kind of content or the kind of things that I want to Say that again. I need to be successful first to be able to create the kind of things that I want to create with hands or digitally. What do you mean by successful? Undefined, but I already believe that I am successful, but still it is an undefined successful thing in the future, which is not a great thing. So you don't know what successful means, but let's just say you want. I don't know what this version of successful means. So But let's not call that successful.
if we call that you need to become something, is that better? I need to be something Something. to be able to create freely, more freely. So for first you need to define what that something is. It is, मैं बताता हूँ, it is free from materialistic needs, free from materialistic liabilities, financially free, and not having the stress to look after, like to be in this position where I have to look after the family or ये सब. Like once that is sorted, then I can just create for fun, Okay. which is not For a great moment, like let's think in the present. ठीक है, एक बार लिमिटिंग बिलीव्स छोड़ के देख, तेरे को पता है लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं. Do you think you are not there already? I am, and You're to quite some an extent. Then what is stopping you to create what you really want to create freely today? Exhaustion From from not doing the thing that I want to. It's the when I do something that I do want to do, and some ऐसा कुछ बहुत define नहीं है, but like there are some things जो मेरे को naturally बहुत मज़ा आता है करके, and that those things give me energy. And if I don't do those things, I don't get that energy. And when I don't get that energy, I feel exhausted, and hence I don't do those things that give me energy. So it's a loop. Yep. You're not able to do things because you're not doing things. Yep. Simply. Yep. How can you break this circle? Do you have an answer? By doing the thing, but And that is breaking the circle. breaking the circle, but it's because the energy is being drawn in so many other directions and ways that it's not easy for me just singularly to break it. So many other things जो तूने बोला, are they actually draining your energy, or they are just you think they are draining your energy? Could be this latter. Could be. Okay. As a friend, what can I do to help you break this circle and help you do the thing that, if there is one support that I could provide you, what could that be? Take me to gym with you in the morning. Done. I genuinely think that's one thing that would help me a lot. Like in general, not that you're supposed to do that for me, and I don't It's expect okay. that from I you. asked for it. But मैंने खुद पूछा है. but मैं वैसे like the idea like that would trickle down into the day, I feel. So just to like put it in face for you, you want to be successful so that you can do something that you really want to I want create. to be something. That you really want, so that you can do what you really want to do. You think you are somewhat that something. Hence you should be able to. But because you are not able to, that's why you are not doing. And you think if I take you to the gym, you will be able to. Yes. Because I think that there will be a start. But when I hear that, what does that make you feel? Yeah, that was वही मेरा next question था. Then एक rant आता है मेरे दिमाग में. Like I feel like there's a like I need to go for it. I'm the sponge. Yeah, I'm I feel like I need to tell myself that fuck off. Like shut the fuck up. Like shut the fuck up. You have everything that you had asked for. You have all the resources. You have everything. Like there is nothing more freeing than having the people that you have, being in the position that you are to create what you want to. There's no ifs and buts. Either give it up, don't do it, which is also okay. And I know you'll be happy doing something else, or do it. There's you intellectualizing it and ruminating about it is not making it easier. It's not contributing to the solution. It is the problem. The problem is not the skill. The problem is not you don't know how to, or you're not curious enough, or you're exhausted, or there are too many things in the world, too many things on your plate. That is not the problem. The problem is that you thinking about these things is taking away from the very action that will help you break this thing. Just adding anything, I don't think you have everything that
you need to be able to do this. Something is missing, and it is okay for something to be missing, and it is okay to time to find that something. Straight. Crazy. फेवरेट कलर से स्टार्ट हुई थी कॉन्वर्सेशन. Crazy, Wow. crazy. If you guys want to watch more of this shit and see us be vulnerable and open and be naked in front of cameras, metaphorically speaking, please subscribe to the channel. Comment what you think about it. If you have any advice for us, please feel free to give it to us. We're two dumb kids trying to figure out life, and it's fun to do it with you guys. Yep. Good night.